अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, शादो आबाद रखे। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन आया है और एक क्वेश्चन है तैयब राशिद साहब। अस्सलामुअलैकुम भाई, ये पूछना था कि एक शख्स कानूनी तौर पे जमजम की कितनी बोतल ला सकता है, रहनुमाई फरमाएं। तैयब सालफी। देखिए भाईजान, पहले की सूरत कुछ इस तरह होती थी कि जब भी कोई हज पे जाता था या उम्रे पे जाता था तो वापसी पे वो अपनी मर्जी से जितना चाहता था जमजम शरीफ ला सकता था। और वो बड़ी बोतलें भी लेके आते थे, साथ में छोटी बोतलें भी भर के लेके आते थे, बल्कि जो उनके पास बैग होते थे सामान वाले, उनके अंदर भी वो जगह जगह पे उनको भर के लेके आते थे। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो काफी तब्दील हो चुकी है। अब ये सिचुएशन है कि आप सिर्फ 5 लीटर आप जमजम लेके आ सकते हैं और वो भी वहां पे पैक्ड होना चाहिए। मतलब आप अपनी मर्जी से किसी बड़ी बोतल में नहीं लेके आ सकते, ना ही आप छोटी छोटी बोतलें बैग के अंदर छुपा के लेके आ सकते हैं। तो कानूनी तौर पे सिर्फ 5 लीटर आप पानी लेके आ सकते हैं और वो 5 लीटर पानी जो होगा, जब एयरपोर्ट पे आपके सामान का वजन होगा तो उसमें वो काउंट नहीं होगा, वो सेपरेटली होगा और वो वजन में शामिल नहीं होगा। लेकिन ये पानी आपको खरीदना पड़ेगा मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा, जहां से भी आपकी वापसी है। तो उस शहर से भी आप खरीद सकते हैं, एयरपोर्ट से भी आप खरीद सकते हैं। मक्का मुकरमा और मदीनातुल मुनव्वरा में मुख्तलिफ दुकानों पे जगह जगह पे आपको ये आसानी से दस्तयाब है, आप कहीं से भी इसको खरीद सकते हैं। 5-7 रियाल का, कहीं से आपको 8 रियाल का मिल जाएगा, कहीं से 10 रियाल का मिल जाएगा। तो बहरकैफ ये पानी आपको 5 लीटर वहां से खरीदना पड़ेगा। दूसरी बात ये है, ये बात सारे लोग ज़हन नशीन कर लें कि कोशिश भी नहीं करनी है। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि जमजम शरीफ की छोटी छोटी बोतलें भर के अपने बैग्स के लगेज के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे कपड़ों के अंदर छुपा के लाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी कोशिश हरगिज मत कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी का बायस एयरपोर्ट पे बन सकती है। और इन दिस सेंस बन सकती है, जैसा कि जद्दा एयरपोर्ट के कुछ मनाजर मैंने अपनी आंखों से जो देखे हैं कि लोग जब एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो अपने कमरे से सामान को पैक करते हैं, लॉक करते हैं, उसके बाद उसको रैप करते हैं, रैपिंग करने के बाद एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं। तो अब एयरपोर्ट पे क्या होता है कि वो आपका चूंकि पानी अंदर होता है, स्कैनिंग मशीन के अंदर उनको पता चल जाता है। तो फिर वो क्या करते हैं कि चाकू के साथ आपका बैग खोलते हैं, रैपिंग आपकी सारी जो होती है वो डिस्कार्ड कर देते हैं और आपको बड़ी परेशानी का वहां पे सामना करना पड़ता है। और फिर वो आपका बैग का ताला भी समटाइम खोलते हैं, समटाइम जिप भी खोल देते हैं। तो वो फिर आपके बैग का ताला खोलेंगे, जिप खोलेंगे, आपने तरतीब से अपना सामान जोड़ा होगा वो सारा बाहर निकाल देंगे, नीचे से बोतलें निकालेंगे। तो ये आपके लिए एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा परेशानी का बायस बन सकता है। तो इसलिए किसी ने भी ये कोशिश नहीं करनी है। जो लोग हज करके आए हैं, जो लोग उम्रा करके हैं, उन लोगों के इस बात का पता है, उन लोगों के इस बात का अंदाजा है कि एयरपोर्ट पे ये मनाजिर उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। एक मरतबा हम मदीना मुनव्वरा से वापस आ रहे थे तो मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पे भी कुछ इसी तरह की परेशानी की सूरत हाल देखने को मिली थी कि लोगों ने जमजम छुपाया हुआ था। तो खुदारा ऐसी कोशिश मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉमेंट सेक्शन में बताते हैं जी कोई मसला नहीं है, हम छुपा के ले आए हैं, कोई इशू नहीं है, हम अपनी पॉकेट में ले आए हैं, कोई मसला नहीं है, हम हैंड कैरी में छुपा के ले आए हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हमने अपने लगेज के अंदर फलां फलां जगह पे इस तरह छुपाया था कि वो स्कैनिंग मशीन में भी पता नहीं चला। इस तरह की मुख्तलिफ कमेंट्स मैं पढ़ता रहता हूं। तो मेरे भाइयों, सपोज करें, फर्ज करें अगर आप ले भी आए हैं, कोई कामयाब हो गया है कोई थोड़ा बहुत पानी लाने में, तो दूसरों को ऐसी बातें आप क्यों बताते हो? अल्लाह के बंदो, जो चीज कानूनी तौर पे वहां पे आपको परमिशन ही नहीं है और आप अगर छुपा के या 2 नंबरी से या किसी भी तरीके से उसको ले आए हैं, तो अल्लाह के बंदो दूसरों को ऐसी बातें नहीं बताया करते। ये दूसरों के लिए, आपके लिए कि कन्विंसिंग आप बात कर रहे होते हैं, यानी दूसरों के लिए भी ये एक तरीका उनको मिल जाता है कि जैसे आप किया है वैसे फिर वो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कभी भी किसी के साथ ऐसी बात शेयर नहीं करते। अगर मेरे फर्ज कोई लाने में कभी कामयाब हो भी गया है तो मेरे भाई आप दूसरों को ऐसी बात ना बताएं। ठीक है, हर बंदा एक बात ज़हन में रखे, जो वहां का कानून है, जो वहां के उसूल और ज़वाबित हैं, उनको आपने लाजमी फॉलो करना है। आप किसी ने भी वहां पे ओवर क्लेवर होने की या बहुत ज्यादा होशियारी के साथ, बहुत चालाकी के साथ काम करने की कोशिश हरगिज नहीं करनी है।
हम लोग मस्जिदुल हराम में गए, मस्जिदुल हराम के अंदर अलाउ नहीं है कि आप बड़ा बर्तन लेके जाए जमजम शरीफ भरने के लिए, ठीक है, वो जो बड़ी होती है 5 लीटर या 10 लीटर की कैनी वगैरह। तो मैंने एक मोहतरमा को देखा कि वो जो सिक्योरिटी वाला था वो मना कर रहा था कि आप लेके नहीं जा सकते। तो उन्होंने क्या तरीका अपनाया, वो पीछे गई, यानी दूर गई गेट से, फिर उन्होंने कुछ खवातीन को भेजा, वो सिक्योरिटी गार्ड वाली साइड पे आई, उनके हाथ में वो बोतल थी, तो सिक्योरिटी गार्ड उनको समझा रहा था जो एंट्रेंस पे था। तो ये एक मोहतरमा, इसके पास भी वो बोतल थी, तो ये दूर से बाग के अंदर अचानक से जाने में कामयाब हो गई, और ये मैं अपनी आंखों से देख रहा था। और मैं सोच रहा था कि मतलब इसका दिमाग क्यों काम नहीं करता कि यहां पे जगह जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और यहां अंदर भी सिक्योरिटी वाले लोग मौजूद हैं। तो जब ये नीचे मताफ में उतरने की कोशिश करेगी या किसी भी जगह पे पकड़ी जाएगी तो इसके लिए कितनी परेशानी का बायस बनेगी। तो इसलिए मेरी तमाम लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि खुदारा जो भी कवानीन है, जो भी उसूल ज़वाबित आपको दिए जाएं, आप दुनिया के किसी कोने से आ रहे हो, आप दुनिया के किसी मुल्क से आ रहे हो, आपने जाने से पहले सारे मामलात को अच्छे से समझना है और वहां पे किसी भी कानून को, किसी भी उसूल को आपने बाईपास करने की कोशिश नहीं करनी है, उसको आपने फॉलो करना है। इसी में आफियत है, इसी में आसानी है। कोई इशू नहीं है भाई, 5 लीटर भी अगर हमें मिल जाता है तो अल्लाह का शुक्र बजा लाएं। 5 लीटर कम थोड़ी है, अपने घर में लेके आए, उसको आप दूसरे पानी में मिक्स करके सारे लोगों को पिला दें। आप मेरे भाई छोटी छोटी 500 बोतल बिल फर्ज को छुपा के लाने में कामयाब हो जाता है, जो कि मुमकिन तो नहीं है, मैं मिसाल दे रहा हूं। तो फिर क्या हो जाएगा, आप उसको तकसीम करें, जितने लोगों को भी देंगे भाई खुश कोई भी नहीं होता है। मैं अक्सर बताता रहता हूं, मतलब लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहते हैं ना, तजुर्बात बताते रहते हैं। जितनी मर्जी लंबी चौड़ी लोग शॉपिंग करते हैं, सामान खरीदते हैं, अबाया लिया, ये लिया, वो लिया, जो भी मामलात होते हैं, लेकिन फिर भी उनके रिलेटिव्स या उनके दोस्त अहबाब खुश नहीं होते हैं। तो मेरे भाई आपने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे आपको सफर के दौरान या इवन मक्कातुल मुकर्रमा या मदीनातुल मुनव्वरा की मुकद्दस और पाक और मुनव्वर फजाओं में परेशानी का सामना करना पड़े। और तीसरी और अहम बात ज़हन में रखिएगा, जो बंदा भी हज या उम्रे पे जाता है, किसी भी मुल्क से जाता है, मैं पाकिस्तानी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूं, तो मैं अपने वतन अजीज की बात करता हूं। कुछ लोग इंडिया से जाते हैं, बांग्लादेश से जाते हैं, यूके से आते हैं, कनाडा से आते हैं, यूएसए वगैरह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से। आप किसी भी मुल्क के शहरी हैं, किसी भी मुल्क से आ रहे हैं, तो आप वहां पे अपने मुल्क के नुमाइंदे होते हैं, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपकी कोई भी हरकत जो है आपके मुल्क के लिए जो है वो अच्छी नहीं समझी जाती वहां पे, ठीक है। किसी भी मुल्क से आप गए और इस तरह की खुदा ना खासा कोई गलत हरकत करने की कोशिश करेगा, पानी छुपाने की कोशिश करेगा, चोरी से कोई भी इलीगल काम करने की कोशिश करेगा, इसको चीप हरकत बोलते हैं ना, तो इस तरह का कुछ भी करने की कोशिश करेगा तो मेरे भाई वो उसकी तो बदनामी होगी, उसको तो परेशानी होगी, तो अल्लाह ना करे उसके मुल्क के लिए भी ये एक बदनामी का बायस बन सकता है। तो आप दुनिया के किसी मुल्क से जा रहे हो तो आपने अपनी इज्जत के साथ साथ अपने मुल्क की भी इज्जत और वकार का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, और ये बहुत अहम बात है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, हम सब को अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। 5 लीटर से ज्यादा कोई भी लाने की कोशिश ना करे। 5 मिल गया, अल्लाह का शुक्र बजा लाएं, यहां लाके उसी में मिक्स करके पानी सबको पिला दें। अगर कोई कहता है मुझे प्योर ही चाहिए, मुझे खालिस ही चाहिए, तो उसको बता दे भाई 5 से ज्यादा कानूनी तौर पे अलाउ ही नहीं है, तो मैं 500 लोगों को कैसे अकोमोडेट कर सकता हूं, 500 लोगों को खालिस लाके कैसे पिला सकता हूं। तो अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए, हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, बार बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिर होके कसरत के साथ रुदो सलाम पढ़ने की भी सआदत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।